नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। तो जैसा कि आप लोगों ने डिमांड करी थी कि इनकम टैक्स की वीडियो आनी चाहिए सर, तो इनकम टैक्स की वीडियो आपके सामने है ना। इनकम टैक्स में हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमसे, द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम इज राउंड ऑफ। देखिए ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम की पूरी जो इनकम होती है वो राउंड ऑफ कितने, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ। तो याद रखिएगा ₹10, क्या ₹10 टोटल इनकम पे कितने राउंड ऑफ होता है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10, क्या ₹10। नाउ डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर स्टडीज फॉल अंडर। तो भैया देखिए इंटरेस्ट और लोन जो हमारे सेक्शन में दे रखा है वो सेक्शन नंबर 80E में दे रखा है। तो 80E में आपको क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो जब हम बोलते हैं इंटरेस्ट तो ई के बाद आती है इंटरेस्ट, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे निमोनिक छोटे छोटे निमोनिक करके आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। हम बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है आपको 80E में। कहां पर दे रखा है, 80E में दे रखा है। डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड, ठीक है, डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड फॉर अमाउंट डिपॉजिट अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अंडर कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन नंबर 80C। देखो भाई क्लेम की बात हो ना, क्लेम की बात हो और डिडक्शन में आ रहा हो तो सेक्शन नंबर 80C आता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ठीक है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट 80C का ये है। और 80C का अभी एक और था, देखिए यहाँ पे भी पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम कैन बी क्लेम्ड 80C, क्या 80C। नाउ हम बात करते हैं चौथे वाले क्वेश्चन की। तो चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि सर ये कह रहा है इनकम फ्रॉम हाउस रेस फॉल अंडर द हेड, ठीक है। जब आपने क्या करी, हॉर्स रेस चल रही है, क्या चल रही है, हॉर्स रेस चल रही है, वो कौन से हेड में आएगी, तो ये अदर सोर्सेज में आ जाएगी। किसमें, अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा, जितने भी 5 थे ना हेड्स, तो अदर सोर्सेज में आएगा। किसमें आएगा, अदर सोर्सेज में आएगा। नाउ सेक्शन नंबर 70 to 79 डील्स विद, तो ये सेक्शन नंबर 70 to 79 किस में डील करता है, तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। याद रखना सेक्शन नंबर 70 to 79 सेक्शन क्या कहता है कि किसको डील करता है, तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड को डील करता है ना। मैंने बात करी 80C की, तो 80C कहां पर आता है, क्लेम की बात, LIC क्लेम हो रहा हो या सुकन्या अभी बताया मैंने, सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो, या 80E में, 80 में जब हम बोलते हैं ई से स्टार्ट होते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन, आई से स्टार्ट होता है वैसे, लेकिन बोलने में ई, इंटरेस्ट ऑफ लोन, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। नाउ मिस्टर शर्मा, ये रहा, रेट ऑफ एजुकेशनल सेस ऑन रेट टोटल इनकम इज 4%। कितना, एजुकेशन सेस कितना है, 4% है। कितना है, 4%। नाउ मिस्टर शर्मा कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी, ही कैन एबल डिडक्शन अंडर, ये कौन से, देखो पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है, कंट्रीब्यूट करना, तो ये सेक्शन कहलाया जाता है सेक्शन 80GGB, क्या 80 सेक्शन 80GGB, 80 सेक्शन 80GGB क्या कहलाया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन किस में, कौन से सेक्शन में दे रखा है, 80GGB में दे रखा है। मैंने भी बात करी LIC प्रीमियम क्लेम्ड कितने, कौन से सेक्शन में दे रखा है, क्लेम्ड की बात आ रही है, C से बात है, क्लेम्ड, ठीक है, 80C, ठीक है, जी वाला हो गया, क्लेम वाला, ओके। Now, dash percentage of standard deduction is allowed on annual value, क्या कह रहा है ये, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होना चाहिए एनुअल वैल्यू पे, तो याद रखिएगा 30%। कितना, 30% होना चाहिए। नो सेक्शन 45 क्या कहता है, सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिलेटेड टू, तो भैया देखिए सेक्शन 45 आपका कैपिटल गेन से क्या करता है, रिलेट करता है, क्या करता है, रिलेट करता है। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद होना चाहिए। देखिए भाई सेक्शन 45, सेक्शन 80GGB, 80C, 80E, अभी तक इतने हुए हैं, याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो बच्चों ने अभी मेरे को बताया कानपुर यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ था कॉस्ट अकाउंटिंग, मेरी जितनी वीडियो देख के गए थे बहुत हेल्पफुल थी। मैं वही चीज करवा रहा हूं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप बिल्कुल भी इसको छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। मैं वो चीज करवा रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, ठीक है।
तो देखिए परेशान ना होइए, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, अगर हमारे कोई कैपिटल लॉस हुआ है लॉन्ग टर्म वाला, उसको सेट ऑफ कैसे कर सकते हैं? तो याद रखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही हम क्या कर सकते हैं, उस लॉस को क्या कर सकते हैं, हम सेट ऑफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ। तो याद रखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो ये सेट ऑफ किससे होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा। किससे होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा। डैश आर नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कौन सी नहीं कहलाई? देखो भैया मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर इनकम, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चले जाइए वीडियोस में, आपको मिल जाएगी। एग्रीकल्चर को पूरा समझाया हुआ है मैंने। तो एग्रीकल्चर वो इनकम ट्रीट नहीं करी जाएगी जहां पर आपने, आपके खेत हो गए बड़े बड़े, उसको आपने क्या बिना काटे उसको बेचा नहीं है, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जाती। लेकिन आपने जो आपके जो अनाज थे वो बड़े हो गए, जो आपके ग्रेन्स थे वो बड़े हो चुके हैं नाउ, तो अब क्या करा आपने, पूरा जो खेत था वो आपने बेच दिया, तो ये एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं होगा। क्या? एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं होगा। नाउ हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13 हमसे क्या कहता है? इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन इज कवर्ड अंडर। देखिए भैया हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज कवर्ड अंडर, तो सेक्शन 28 में कवर्ड होता है। कौन से? सेक्शन नंबर 28 में। मैंने अभी तक जितने भी सेक्शन करवाए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते इसको। डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू, डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज अलाउड द अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24 डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 24। अगर बात करें हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 28। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। पेंशन इज डैश अंडर द सैलरी हेड, तो याद देखिए फुली टैक्सेबल होती है। क्या? पेंशन जितनी मिलती है वो क्या होती है? फुली टैक्सेबल होती है। क्या होती है? फुली टैक्सेबल होती है। नाउ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर, देखो 2 बच्चों पे क्या है, आपको क्या मिलेगा? एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। अगर 3 बच्चे भी हैं तो बिल्कुल भी अलाउंसेस नहीं मिलेगा, 2 ही बच्चों पर आपको क्या मिलेगा? अलाउंसेस मिलेगा। नाउ द हाउस रेंट अलाउंसेस अंडर द सैलरी हेड इनकम टैक्स गिवन। देखो भैया ये सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 13A में क्या दे रखा है आपको? HRA के बारे में, इसको HRA भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? HRA भी बोलते हैं। तो ये कौन से सेक्शन में दे रखा है? तो हेड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट HRA सेक्शन 10 क्लॉज 13A में आपको क्या दे रखा है? HRA के बारे में दे रखा है। The apex body of income tax department is, the apex body of income department is कौन सा है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT। याद करना CBDT मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। अगर आपको नहीं पता ये कब आया तो मैंने पहली वीडियो आपको डाली हुई है, वो देख लीजिएगा। अगर नहीं मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाउ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ, क्या है ये? कंपनी है। क्या है ये? LIC क्या है? एक इंडिया की कंपनी है। क्या है? ये कंपनी है, ठीक है। देयर आर डैश टाइप ऑफ कैपिटल एसेट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट 2 टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप्स के होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है मैंने देखा अभी कानपुर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से, बहुत लीनियंट जो क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ वही सफिशियंट है। इसके बाद कुछ मत पढ़िए, मतलब पढ़िए लेकिन मतलब ये पढ़ के जाइएगा, ऐसा नहीं कह रहा, बिल्कुल मत पढ़िए। 80D डिडक्शन इज अलाउड फॉर, ठीक है। 80D किसके बारे में बताता है? तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बताता है। कौन बताता है? 80D क्या बताता है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए भैया डॉक्टर, तो D 80D डॉक्टर से रिलेट कर लेना, डॉक्टर कहाँ मिलेगा? मेडिकल डिपार्टमेंट में। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की बात होगी तो 80D में, सेक्शन D, ठीक है, याद हो गया। 80G डिडक्शन इज अलाउड फॉर, देखिए डोनेशन, क्या? डोनेशन क्या हो जाएगा? डोनेशन, ठीक है। 80G, इस G से याद कर लें ग्रोथ, जब बच्चों की ग्रोथ होती है तो हम डोनेशन दे देते हैं, अनाथ बच्चों को क्या कहते हैं? उनकी ग्रोथ के लिए क्या देते हैं? डोनेशन दे देते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। 80D किसमें? डॉक्टर में मेडिकल प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम। नाउ 80G किसमें दे रखा है? डिडक्शन इज अलाउड फॉर डोनेशन के लिए है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सेप्शन ऑफ गिफ्ट फ्रॉम ए नॉन रिलेटिव इज, देखिए भैया किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 50,000 होना चाहिए। 50,000 के बाद आपको टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा ये कि कितने 50,000 के बाद आपको क्या करना पड़ जाएगा? टैक्स पे करना पड़ जाएगा पूरे अमाउंट पे, चाहे वो 50,000 एक रुपया क्यों ना हो। चले, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन इज, तो देखिए मैक्सिमम अमाउंट कितना होना चाहिए डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन? तो 15,000। फैमिली पेंशन याद रखिएगा, फैमिली पेंशन कितना होना चाहिए? 15,000।
लॉस फ्रॉम लॉटरी कैन बी सेट ऑफ अगेन। देखो भैया लॉस हुआ है लॉटरी से, तो लॉटरी से ही क्या होगा, आपको क्या करेगा, सेट ऑफ करना पड़ जाएगा। किसका, लॉटरी से ही आपको क्या होगा, सेट ऑफ करना पड़ जाएगा। तो याद रखिएगा विनिंग फ्रॉम लॉटरी ओनली। ठीक है ना, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सॉर्ट ऑफ एनी अदर ऑफ इनकम। ठीक है, 5 हेड्स थे, कोई से भी हेड से क्या हो जाएगी, आपको सेट ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ना आपको सारे याद हो चुके हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एचआरए किस में दे रखा है, तो सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 13A में दे रखा है। डी से 80D से याद रख लेना, डॉक्टर तो मेडिकल आ जाएगा। 80G से आपको डोनेशन याद होने चाहिए, क्योंकि ग्रोथ में हम पैसे देते हैं, याद करिए। निमोनिक से याद कर लीजिएगा। एक सेक्शन नंबर 28, सेक्शन नंबर 24 याद कर लीजिएगा। 80C मैंने क्लेम का बताया, 80GG भी पॉलिटिकल पार्टी, और 80C हो गया 80E इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये सब याद कर लीजिएगा। और कौन सी एग्रीकल्चर इनकम में क्या नहीं मानी जाती, ट्रीटेड नहीं करी जाती, जब हमारा खेत बड़ा हो जाए लेकिन उसको हम बेच दें तो उसको क्या हो जाता है, उसको एग्रीकल्चर इनकम में नहीं इंक्लूड होती। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। 26 आप बिल्कुल पढ़ के जाइए, ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी एंड भरोसा दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच, मेरे को अच्छा लगा कि आप लोगों के एग्जाम में मेरे क्वेश्चंस आए, एंड थैंक यू।